सिक्योरिटी फोर्सेस का खार बाजोड़ में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 5 खवारिज हलाक, कब्जे से असलहा गोला बारूद बरामद। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों और शहरियों के कत्ल में भी मुलविस थे। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर अदील जमान फ्रंट से फौजी जवानों की क़यादत करते हुए शहीद हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मेजर अदील को खराज अक़ीदत। शहीद मेजर अदील जमान को आबाई इलाके डेरा इस्माइल खान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पेशावर गैरसन में मेजर अदील की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, कोर कमांडर पेशावर और दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, पाक फ़ौज के शोहदा कौम का फ़ख्र हैं, कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। CMH पेशावर जाकर फील्ड मार्शल ने ज़ख्मी अफसरान और जवानों की अयादत की, हिम्मत व इस्तकामत को सराहा। दहशतगर्द तंजीमों का बलूच लड़कियों को सोशल मीडिया के जरिए खुदकुश बमबार बनाने की तरबियत देने का इंकशाफ। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार ने कहा, इंटरनेट के जरिए एक बच्ची से राबता किया गया। दहशतगर्दों ने बच्ची की जहन साजी की। बच्ची को खुदकुश बमबार बनने के लिए तैयार किया गया। बरवक्त कार्रवाई से बच्ची को बचा लिया गया। वज़ीर दाखिला ने कहा, वालिदैन बच्चों के मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर नज़र रखें। एडिशनल IG CTD ने बताया, कलदम BLA ने इंटरनेट के जरिए लड़की से राबता किया। मैसेजेस करने वाले ग्रुप में शामिल किया गया। रियासत मुखालिफ जहन साजी की गई। लड़की को कराची लाया जा रहा था। स्नैप चेकिंग के दौरान लड़की पकड़ी गई। लड़की के अहल खाना को बुलाकर तमाम चीज़ें बताई गईं। कम उम्री की वजह से हम इस लड़की को मुल्ज़िम नहीं समझते, तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। CTD की जानिब से बाजियाब करवाई गई कम उम्र बच्ची ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में इंकशाफ किया। उसे कराची में दहशतगर्दी के लिए भेजा गया। पुलिस की जानिब से गिरफ्तारी के बाइस दहशतगर्दों से मिल ना सकी, जिसकी वजह से शहर में किस जगह को निशाना बनाना था उसे नहीं पता। कम उम्र बच्ची ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में मजीद कहा, दहशतगर्दों ने हमदर्दी से बात करके उसे फंसाया। उन्हें पता था कि उसके वालिद नहीं हैं। बंदूक उठाने वाले गुमराह लोग हथियार डाल दें, वापस आ जाएं, रियासत के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की नाराज़ बलोचों को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। डेरा बुगटी में खिताब करते हुए कहा, बंदूक के जरिए आप अपना नज़रिया मुसल्लत नहीं कर सकते। रियासत को अपनी रिट बहाल करना आती है। हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है और रहेगा। इससे कबल वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी को बुगटी कौम का 8वां चीफ ऑफ बुगटी मुंतखब किया गया। दस्तारबंदी की तकरीब डेरा बुगटी में वज़ीर आला सरफराज बुगटी के आबाई घर पर हुई। कराची के खुले मैनहोल में एक और मासूम बच्चे की जिंदगी निकल गई। कोरंगी मेहरान टाउन में 8 साल का बच्चा गटर में गिरकर जाबहक। दिलबर अपने वालिदैन का इकलौता बच्चा था जो घर के बाहर खेलते हुए गटर में गिर गया। बच्चे के चचा ने खुद भतीजे की लाश को गटर से निकाला। इकलौती औलाद के अलमनाक हादसे पर वालिदैन गम से निढाल। बच्चे के वालिद ने कहा, 1 माह से गटर का ढक्कन गायब है। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद की बच्चे के घर जाकर लवाहिकीन से ताज़ियत। कहा, UC चेयरमैन को 10 दिन पहले ही गटरों पर लगाने के लिए ढक्कन दिए थे। सानहे के जिम्मेदारान को सख्त सजा देंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि सेहत की सहूलतों में हमारा मुकाबला किसी सूबे से नहीं दुनिया से है। 18वीं तरमीम के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सेहत के निज़ाम में बेहतरी पर तवज्जो दी। खैरपुर गंबट में मिलने वाली सहूलियात का कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा और इस्लामाबाद के अस्पताल भी मुकाबला नहीं कर सकते। बिलावल भुट्टो ने लाड़काना में बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की कॉन्वोकेशन में फारिग तहसील तलबा में असनाद तकसीम की। कहा, आपने अपने सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में खुदमात अंजाम देनी है। बिला तफरीक इंसानियत की खिदमत को अपना शार बनाना है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली आमद पर हुल्लड़बाजी और लड़ाई झगड़े पर कमेटी की रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट कानून नाफिज करने वाले इदारों को भेजने का ऐलान। कहा, सुहेल आफरीदी ऐवान में ऐसे लोगों को लेकर आए जिनके नाम ही फहरिस्त में नहीं थे। इन लोगों ने दंगा फसाद और हाथापाई की, जिसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़म बुखारी ने कहा, सुहेल आफरीदी के साथ आने वाले अफराद ने पंजाब असम्बली के गार्ड को धक्के दिए, दरवाजे तोड़े, ज़बरदस्ती अंदर घुस गए। असम्बली हुदूद में जो ज़बान इस्तेमाल की गई उसके बावजूद हुकूमत ने रद्द अमल नहीं दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का हुकूमत पंजाब पर अपने दौरे को जानबूझकर सबूताज करने का इल्ज़ाम। वज़ीर आला पंजाब को ख़त लिख दिया, शिकायत की कि उनके दौरे को जिस अंदाज में डील किया गया वो कोताही नहीं। पंजाब हुकूमत की ज़ेरे निगरानी उन्हें मनशियात स्मगलिंग तक से जोड़ा गया।
उनकी शख्सियत को तबाह करने की कोशिश की गई। इंतजामी तौर पर ऐसे हरबे इस्तेमाल किए गए जिनका मकसद तज़हीक करना था। तवक्को करते हैं कि उनकी शिकायत का अजाला करते हुए मुस्तकबिल में इससे इज्तनाब बरता जाएगा। इससे कबल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सूबाई काबीना से खिताब में भी पंजाब हुकूमत के रवैये पर नाराज़गी का इजहार किया। कहा वहाँ KP काबीना अरकान को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वो मज़ार इक़बाल पर हाज़िरी देने गए तो वहाँ की लाइट्स बंद करवा दी गई। ये नफरत आमेज़ रवैया मुल्क के लिए नुकसानदेह है। इस मौके पर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने सरकारी अफसरान को हिदायत दी कि दीगर सूबों से आने वाले सरकारी वफूद की बढ़ चढ़ कर खिदमत की जाए। सुहेल आफरीदी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा के 4758 अरब रुपए विफाक पर वाजिबुल अदा है। भारत में अक़लियतों पर मज़ालिम पर पाकिस्तान का इज़हार तशवीश। क्रिसमस के मौके पर तोड़ फोड़, मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद की मज़म्मत। आलमी बरादरी से भारत में अक़लियतों के हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेने और भारत में कमज़ोर तबक़ात के बुनियादी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा भारत में रियासती सरपरस्ती में मुसलमानों के खिलाफ मुहिम जारी है। मुसलमानों के घरों को गिराने पर तशवीश है। मोहम्मद अखलाक लिंचिंग केस में मुजरिमों को बचाने की कोशिश की गई। इन वाक़यात ने भारत में मुसलमानों में खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ बढ़ा दिया है। भारत ने सिंतास माहिदे की खिलाफ वर्जी करते हुए दरियाए चनाब पर दुलेस्ती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के स्टेज 2 की इजाज़त दे दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक डैम की तामीर का काम आइंदा साल शुरू होने का इम्कान है। मंसूबे से 260 मेगावाट बिजली पैदा होगी। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शहरी रहमान का कहना है कि भारत की जानिब से दरियाए चनाब पर पनबिजली मंसूबे की मंजूरी सिंतास माहिदे की संगीन खिलाफ वर्जी है। उत्तरा से मंसूबा पाकिस्तान के तस्लीम शुदा आबी हुकूक पर बराह रास्त हमला है। भारतीय मंसूबे से पाकिस्तान की आबी, ज़रई और माहौलियाती सलामती को खतरात होंगे। चनाब में पानी के बहाव में अचानक और गैर मामूली कमी भारतीय आबी जारिहत का सबूत है। दरियाओं पर इजारादारी कायम करने की कोशिश के सख्त नताइज होंगे। पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है जिस पर कोई समझौता नहीं होगा। भारत बाज ना आया तो बुनियाद मरसूस की तरह उसे फिर हजीमत का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी थिंक टैंक को मकबूजा कश्मीर में बढ़ते भारतीय जबर के बायस पाक भारत जंग दोबारा होने का खदशा। अफगान सरहद से पाकिस्तान के अंदर हमलों के बायस पाक अफगान तसादुम दोबारा शुरू होने के खतरे का भी इजहार किया। गाजा और मगरबी किनारे में इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान झड़पों को दुनिया के सबसे ज़्यादा ख़तरनाक तनाज़ात में शुमार किया। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस ने रिपोर्ट में खबरदार किया 2026 में कई खतरनाक आलमी तनाज़ात जन्म ले सकते हैं। इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान झड़पें, रूस यूक्रेन जंग, वेनेज़ुएला में मुमकिना अमरीकी फ़ौजी कार्रवाई और अमरीका के अंदर बढ़ते हुए सियासी तशद्दुद सबसे ज़्यादा खतरनाक तनाज़ात हैं जो आलमी अमन और अमरीकी कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा बन सकते हैं। लाहौर में पतंगबाजी के सामान की फ़रोख्त के लिए 1 ता 8 फरवरी 2026 का वक्त मुकर्रर। पतंगबाजी सिर्फ 6, 7 और 8 फरवरी को होगी। सरकारी नोटिफिकेशन जारी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का पुलिस और ज़िलाई अफसरान को ममनुआ डोर के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। कहा चरखियाँ बनाने और बेचने पर पाबंदी होगी। डोर सिर्फ पिरने की शक्ल में होगी। नायलॉन, प्लास्टिक और धातीदार के इस्तेमाल पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। मैन्युफैक्चरर्स और सेलर्स को डिजिटल रजिस्ट्रेशन का अमल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मोटरसाइकिल सवार बाइक पर हिफाजती तार लगवाने के पाबंद। लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में नौजवान अवैस पतंग की डोर फिरने से जख्मी हुआ। गर्दन पर जख्म की वजह से टांके लगे। मरीज के सर्वाइकल स्पाइन की एक्सरे भी की गई। जिना अस्पताल ने नौजवान की मेडिकल रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट ने पुलिस के बयान को गलत साबित कर दिया। पुलिस ने वाकया घरेलू नाचाकी की वजह से गला काटने की कोशिश करार दिया था। नौजवान की गर्दन पर डोर फिरने का वाकया कल पेश आया था। रवा माली साल के 5 माह में विफाकी तरक्याती बजट का तकरीबन 10% इस्तेमाल हुआ। वजारत मनसूबाबंदी के आदाद शुमार के मुताबिक तरक्याती बजट का हजम 1000 अरब रुपए है, जिसमें जुलाई से नवंबर सिर्फ 91 अरब 90 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसी अरसे में 348 अरब 97 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दी गई। वजारत मनसूबाबंदी के मुताबिक वजारत आबी वसाइल ने 5 माह में अपने मंसूबों पर सबसे ज़्यादा 14 अरब 91 करोड़ रुपए खर्च किए। मजमूई तौर पर विफाकी वजारतों डिवीजन के मातहत इदारों ने तरक्याती मंसूबों पर 68 अरब रुपए से जायद, जबकि कॉरपोरेशन ने बिजली और सड़कों के मंसूबों पर 23 अरब रुपए से जायद खर्च किए। बानी PTI और बुशरा बीबी ने तोशाखाना 2 केस में सजाओं के खिलाफ अपीलें दायर कर दी। कहा बुल्गरी ज्वेलरी सेट
तोशाखाना कवायद के मुताबिक साबिक हुक्मरान जोड़े ने अपने पास रखा। मुकदमा बगैर तफ्तीश कायम करके सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इस्तग़ासा केस साबित करने में नाकाम रहा। अदालत ने वादा माफ गवाह के बयान पर इन्हिसार किया जो नहीं किया जा सकता था। एक ही जुर्म में मुतादिद बार सजा नहीं दी जा सकती। सजा का फैसला कलअदम करार दिया जाए। अपीलों पर डायरी नंबर लगा दिए गए। मावन इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान ने कहा है कि लाहौर में हमारे साथ रवैया काबिल मजम्मत था। जहां हमने खाना खाया उस होटल का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। हमारे साथ जाने वाले 11 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। लिबर्टी चौक को चारों तरफ से बंद कर दिया गया। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हम दोबारा भी लाहौर जाएंगे, कराची भी जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है, सुहेल आफरीदी साहब, आपकी क़यादत में इस्लामाबाद पर हमला होता है और बार बार होता है। आपकी पार्टी की क़यादत बशमूल आप पाकिस्तान की वहदत पर हमला करते हैं। आपके वर्कर आपकी क़यादत की आशीर्वाद से सोशल मीडिया पर इंतहाई गंदी ज़बान इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त भी आइनी ओहदों और बैनुसूबाई इज़्ज़त ख़राब हो रही होती है। आए सब मिलकर उसकी मसम्मत और सद्दिबाब करते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारक का कहना है कि कलअदम BLA जहन साजी करके लोगों को दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल करती है। BLA का मकसद पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना है। दहशत गर्दों का ग्राउंड से खात्मा हो रहा है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, दहशत गर्द बंदूक के बजाय इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग हमदर्द बनकर मिलते हैं फिर ब्रेन वॉश करते हैं। पाकिस्तान में बेअमनी के लिए हमसाया मुल्क में बैठकर सोशल मीडिया ऑपरेट किया जाता है। ये नेटवर्क अफगानिस्तान और भारत से काम कर रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन ने कहा, दहशत गर्दों ने अपने नापाक अज़ाइम पूरे करने के लिए लड़की का ब्रेन वॉश किया। दहशत गर्द अपने बच्चों को महफूज मकामात पर रखते हैं, आम बच्चों को अपने नापाक अज़ाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। बारिश बरसाने वाला ताकतवर मगरबी मौसमी सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल। शुमाली बलूचिस्तान शदीद सर्दी की लपेट में। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। शुमाली बालाई बलूचिस्तान में बर्फबारी की पेशगोई। गवादर जीवनी समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कई मकामात पर बगोला नुमा लैंड स्पॉट के मनाजिर देखे गए। NDMA की मुल्क के दीगर हिस्सों में बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी और लैंड स्लाइडिंग की पेशगोई। पिंडी इस्लामाबाद में 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक बारिश होने का इम्कान। कराची हैदराबाद में भी हल्की बारिश की पेशगोई। वस्ती और जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में बारिश से धुंध में कमी आने का इम्कान। NHA का बलूचिस्तान में बर्फबारी से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल होने का ऐलान। GM NHA ने कहा, तमाम सेक्शंस में बर्फ हटाने वाली मशीनरी और अमला 24 घंटे मौजूद होगा। बार बार टूटने वाली जहांगीर रोड, तवील अरसे से जेर तामीर करीमाबाद अंडरपास, ताखीर के शिकार यूनिवर्सिटी रोड और मुनव्वर चुरंगी अंडरपास। मेयर कराची ने खुशखबरी सुना दी, अच्छी खबर दे दी। कहा, सब बनेंगे और जल्दी बनेंगे। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, माजी की गलतियों पर शहरियों से माजरत खां हैं। बहैसियत कौम गलतियां तस्लीम किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। मेयर का कराची में नए पार्क्स, अर्बन फॉरेस्ट और नए कब्रिस्तान बनाने का ऐलान। कहा, इस साल शहर पर 46 अरब रुपए खर्च करेंगे। मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा, तनकीद करने वाले किसी और का नहीं, कराची का नुकसान करते हैं। आईबेक्स, ग्रे ग्राल और मारखोर के शिकार पर विफाक और खैबर पख्तूनख्वा में तनाज़ा खड़ा हो गया। KP के वाइल्ड लाइफ हुकाम ने शिकार पर विफाक की तरफ से लगी पाबंदी उठवाने के लिए सूबाई हुकूमत को खत लिख दिया। कहा, शिकार की इजाज़त के बगैर इजाज़त के तकरीबन 15.5 करोड़ रुपए के लाइसेंस नीलाम कर चुके। शिकार का सीज़न सर पर है। विफाक से जल्द मामला तय किया जाए। विफाक ने शिकार पर पाबंदी इसलिए लगाई कि इस्लामाबाद से इसकी इजाज़त नहीं ली गई। वाइल्ड लाइफ हुकाम ने लिखा, सूबाई हुकूमत ने ये लाइसेंस इस शर्त पर दिए कि ट्रॉफ़ी बैरून मुल्क नहीं ले जाई जा सकेगी। नॉन एक्सपोर्टेबल ट्रॉफ़ी हंटिंग कोटा सूबाई दायरा इख्तियार में आता है। विफाक को पाबंदी लगाने का इख्तियार नहीं है। लाहौर हाईकोर्ट में पंजाब प्रोटेक्शन ओनरशिप एक्ट 2025 के खिलाफ PTI के 2 MPs की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस फैसल जमान खान ने कहा, अजहर सिद्दीक साहब, क्या इस मामले को सियासी करना ज़रूरी है? इतनी ट्रॉलिंग के बावजूद अदालत ने इस मामले को उठाया। आपने PTI के 2 MPs को लेकर दरख्वास्त दायर कर दी। क्या इन MPs ने असम्बली में इस एक्ट के खिलाफ तकरीर की? ये असम्बली में तो बोलते नहीं और यहाँ दरख्वास्त दायर कर दी।
आपने अपनी परेशान सोशल मीडिया पर लगा दी। मामले को सियासत ज़दा ना करें, ये मामला गरीब शहरियों की प्रॉपर्टीज़ का है। आप किसी मुतासरा शख्स की जानिब से दरख्वास्त दायर करते तो समझ आती। अदालत ने दरख्वास्त छुट्टियों के बाद मुताल्लिका बेंच के रूबरू लगाने की हिदायत कर दी। पंजाब पुलिस मुकदमात में सच लिखे जुर्म एक करता है, नामजद सारा खानदान हो चुका होता है। शुकों को शुबात पैदा होने का फ़ायदा मुल्जिम को होता है, फिर कहते हैं अदालतें मुल्जिमान छोड़ देती हैं। सुप्रीम कोर्ट की पंजाब पुलिस की सरजनिश, कहा पंजाब पुलिस सारे मुकदमात एक तर्ज पर तहरीर करती है। अदालतों को एक बेगुनाह को बचाने के लिए 100 गुनाहगार छोड़ना पड़ते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मुसरत हिलाली पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने मुखालिफ फरीक को जख्मी करने के मुल्जिम अब्दुल सत्तार की जमानत मंजूर कर ली। मुद्दई के वकील ने कहा 3 अफराद फायरिंग कर रहे थे, मुल्जिम अब्दुल सत्तार की गोली इरशाद को लगी। जस्टिस मंदोखेल ने पूछा, इतने लोगों में कैसे मालूम हुआ कि किसका फायर किसे लगा? पुलिस ऐसे ही सारे केसेस खराब करती है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, क्या मुद्दई सामने खड़ा गोलियां गिन रहा था? ऐसे मुकदमात दर्ज करने से जुर्म करने वाला बच जाता है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने टैक्स कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियों पर वस्ती पंजाब में 2 शुगर मिल्स को सील कर दिया। FBR का कहना है ये इकदाम टैक्स कवानीन की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के मुताबिक किया गया। रज़ाकाराना अमल दरामद करने वाली सनतों की हौसला अफजाई होगी। हाई रिस्क सेक्टर्स में सेल्स टैक्स कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। तमाम एनफोर्समेंट इक़दामात कानून के मुताबिक और शफाफियत को यकीनी बनाते हुए किए जा रहे हैं। लाहौर के इलाके शादरा में राहगीर खातून को हिरासा करने का मुकदमा दर्ज। मुकदमा खातून के भाई की मुद्दत में दर्ज हुआ। पीर की सुबह खातून को हिरासा करने की CCTV सामने आई। वीडियो की मदद से मुल्जिम की शनाख्त और तलाश जारी। गुजरांवाला में दौरान ड्राइविंग दिल का दौरा पड़ने से मुसाफिर बस का ड्राइवर जाँ बहक। बस बेकाबू होकर दूसरी बस से टकरा गई। बस में सवार 11 मुसाफिर जख्मी। रेस्क्यू ने दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहक ड्राइवर और बस हादसे के जख्मी मुसाफिरों को अस्पताल मुंतकिल किया। शिकारपुर में रुस्तम गच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन, 4 डाकू हलाक, 22 जख्मी। SSP शाहजेब चाचड़ के मुताबिक हलाक डाकू डकैती, चोरी, कत्ल और दीगर संगीन मुकदमात में मतलूब थे। डाकू ने इतवार की रात बारात की बस पर फायरिंग की थी। डाकुओं की फायरिंग से दुल्हा समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए थे। सोमालीलैंड को मुल्क तस्लीम करने के इसराइली इक़दाम पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज हो रहा है। पाकिस्तान समेत इस्लामी ममालिक का मुश्तरका मज़म्मती एलामिया जारी। इसराइल का सोमालीलैंड को तस्लीम करना बैन अल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार। OIC वज़राए ख़ारजा के मुश्तरका एलामिया में भी इसराइली इक़दाम की मज़म्मत। दीगर ममालिक के साथ चीन ने भी सोमालीलैंड को मुल्क तस्लीम करने के इसराइली इक़दाम की मुखालफत कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप की फ्लोरिडा में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात। गजा जंगबंदी मुआहदे के अगले मरहले, ईरान और लबनान पर बातचीत मुतवक्के। हमास का गजा अमन के लिए सदर ट्रंप की सलाहियतों पर एतमाद का इजहार। कहा सिर्फ अमरीका ही इसराइल से जंगबंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल करवा सकता है। सदर ट्रंप से इसराइल पर दबाव जारी रखने का मुतालबा। दूसरी तरफ हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड ने इसराइली फ़ौज के इनखला तक गैर मुसल्लह होने से इनकार कर दिया। रूस का नोवगोरोद रीजन में सदर पुतिन की सरकारी रिहाइशगाह पर यूक्रेनी हमले का दावा। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोफ ने हमले को रियासती दहशतगर्दी करार दिया। कहा 28 और 29 दिसंबर के दरमियानी शब यूक्रेन ने पुतिन की रिहाइशगाह पर 91 लॉन्ग रेंज ड्रोन दागे, जो सारे मार गिराए गए। हमले का जवाब ज़रूर देंगे। रूसी सदर का अमरीकी सदर को फ़ोन यूक्रेनी हमले का बताया। क्रेमलिन के मुताबिक हमले का जानकर सदर ट्रंप बहुत हैरान हुए। पुतिन ने ट्रंप को अमन के लिए अमेरिका के साथ काम जारी रखने के लिए लेकिन अमन बातचीत पर रूसी मौक़िफ़ पर नज़रसानी करने से आगाह कर दिया। इसराइली हमले में जख्मी होने वाले हमास अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड्स के तर्जुमान अबू उबैदा शहीद हो गए। हमास ने तस्दीक कर दी अबू उबैदा अगस्त में इसराइली बमबारी से जख्मी हुए थे। गजा में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, शदीद ठंड से 2 माह का एक और बच्चा जान की बाजी हार गया। इसराइली पाबंदियों की वजह से बेघर फ़लस्तीनी सर्द मौसम में भी खुले आसमां तले खैमों में रहने पर मजबूर। शदीद ठंड से अब तक 3 शीरखार बच्चे शहीद हो गए।
इसराइली फौज की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां भी जारी, मजीद 4 फलस्तीनी शहीद। गवादर के साहिल पर साइबेरिया से आने वाले मेहमान परिंदों के डेरे। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात का कहना है परिंदे सर्दियों में साइबेरिया से बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में पहुंचते हैं। गवादर, पसनी और माड़ा जेवानी हफ्तलार के साहिल का रुख करते हैं। फरवरी में मेहमान परिंदे वापस अपने इलाकों में चले जाते हैं। अंडर-19 ट्राई नेशन सीरीज के मैच में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान मैच बारिश के बायस मनसूख। पाकिस्तान ने 7 विकेट पर 354 रन बनाए। सबीर मिन्हास ने 142 रन की इनिंग्स खेली, 17 चौके और 4 छक्के लगाए। उस्मान खान ने 12 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 121 रन की इनिंग्स खेली। हिरारे में होने वाले बारिश की वजह से जिम्बाब्वे की इनिंग्स शुरू ना हो सकी, मैच मनसूख कर दिया गया। ओलंपिक चैंपियन पाकिस्तान के अरशद नदीम के लिए मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ग्लोबल स्पोर्ट्स अवार्ड। दुबई में होने वाली पहली वर्ल्ड स्पोर्ट्स समिट के पहले रोज अरशद नदीम ने अवार्ड वसूल किया। जियो न्यूज से गुफ्तगू में अरशद नदीम का कहना था उनका हदफ कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतना है। अवार्ड पर दुबई हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। अवार्ड से बतौर स्पोर्ट्समैन उनका हौसला मजीद बढ़ गया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो मिडिल ईस्ट के बेहतरीन खिलाड़ी करार, मुसलसल तीसरे साल ग्लोब सॉकर अवार्ड अपने नाम कर लिया। दुबई में टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने पहली मरतबा मुतारिफ कराया जाने वाला रोनाल्डो ग्लोब स्पोर्ट्स अवार्ड जीत लिया। स्पेन और बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के फुटबॉलर यमीन जमाल 3 अवार्ड ले उड़े। उन्हें ला लीगा का बेहतरीन अंडर 23 फुटबॉलर, बेहतरीन फॉरवर्ड और मैराडोना अवार्ड से भी नवाजा। टेनिस की आलमी नंबर 1 खातून खिलाड़ी बेलारूस की अरीना सबालेंका के डांस की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गुज़िश्ता रोज आलमी नंबर 1 टेनिस प्लेयर अरीना का मर्द खिलाड़ी निक क्राउस से मुकाबला हुआ था। ऑस्ट्रेलियाई टेनिस स्टार निक क्राउस ने उन्हें स्ट्रेट सेट में 6-3 और 6-3 से हराया था। और नए साल की आमद पर दुबई में 8 रोज़ा तकरीबात का ऐलान। 31 दिसंबर से 7 जनवरी तक नए साल का जश्न होगा। लाइव म्यूजिक, आतिशबाजी, स्ट्रीट परफॉर्मेंस और रंगारंग शोज तकरीबात में शामिल होंगे। दुबई में रहने वालों के लिए 31 दिसंबर सुबह 6 से 2 जनवरी रात 2 बजे तक ट्रैफिक के मुतबादिल रूट्स इस्तेमाल करने की हिदायत जारी।